बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आशा फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, तो पकोड़े सबको पसंद हैं और ये हर मौसम में खाए जाते हैं। चाय और पकोड़े बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आपने बहुत तरह के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन इस तरह के पकोड़े आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बन के रेडी हुए हैं और आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो फटाफट से रेसिपी को करती हूँ स्टार्ट। जी, तो एक बाउल ले लिया है मैंने और ये मैंने ली है 200 ग्राम पालक, जिसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके धो लिया था और काट लिया है। और ये जो पालक है मैं इसमें शामिल कर दूंगी। आप बारीक मोटी किसी तरह भी कट कर सकते हैं, लेकिन इसके बने तो पकोड़े ही हैं, इसलिए ये सारी जो पालक है वो मैंने बाउल में शामिल कर दी है। और अब इसके बाद जो है वो मैंने ली है प्याज। ये मैंने 2 दरमियानी प्याज जो थी उसको इस तरह से मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और इस तरह से हाथों से इसको मसल लेना है ताकि जो इसके तमाम लच्छे हैं वो अलग-अलग हो जाएं। इस तरह से आपने तमाम जो प्याज है उसको मसल लेना है और ये जो प्याज है वो मैंने पालक में शामिल कर दी है। जी, तो ये मैंने आलू लिए हैं 3 से 4 अदद। छोटे साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने 3 से 4 अदद लिए हैं। आप 1 अदद बड़े आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आलू को छील के मैंने पानी में डिप कर दिया था और अब मैंने एक दूसरा बाउल लिया है और उसमें जो है ये आलू मैं कद्दूकश करूँगी। इस तरह से इसको लंबाई में मोटा-मोटा कद्दूकश करना है, बहुत बारीक नहीं। और सारे आलू जो हैं वो मैं कद्दूकश कर लूँगी। इस तरह से आलू पानी में ग्रेट करने का फ़ायदा ये होता है कि आलू काले भी नहीं होते और जो आलू का सारा स्टार्च है वो अच्छी तरह से निकल जाता है। जी, तो अब ये जो आलू हैं इनको मैं हाथ में लेके अच्छी तरह से जो इसका पानी है वो निचोड़ लूँगी। बहुत अच्छी तरह से इसका पानी निचोड़ लेना है और इसके बाद इसको जो है वो पालक और प्याज में मैंने शामिल कर दिया है। सारे आलूओं का अच्छी तरह से पानी निचोड़ के मैं इसको पालक में शामिल कर दूँगी। जी, तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर रही हूँ मैं, हमेशा अपने ज़ायक़े के हिसाब से नमक शामिल करना चाहिए। तो नमक शामिल करने का फ़ायदा ये होगा, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी इन सब्ज़ियों के साथ। तो इसका फ़ायदा ये होगा जो सब्ज़ियाँ हैं वो अपना जो पानी है अच्छी तरह से रिलीज़ कर देंगी और इन सब्ज़ियों को अच्छी तरह से नमक के साथ जो है मिक्स करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी ताकि जो सब्ज़ियों का पानी है वो अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाए। जी, तो जब तक सब्ज़ियों का पानी रिलीज़ होता है तो यहाँ पे एक मसाला भून लेते हैं। तो ये मैंने पैन लिया है और गैस है वो लो है, तो इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ही सफ़ेद ज़ीरा और ये ली है मैंने 1/4 टीस्पून अजवाइन और इसको मैं थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करूँगी, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस 1 मिनट के लिए रोस्ट करना है ताकि जो मसालों में नमी है वो ख़त्म हो जाए। और इसको तेज़ आंच पे भी रोस्ट नहीं करना, बिल्कुल लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। और ये जो हैं रोस्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इनको मोटा-मोटा कूट लूँगी। जी, तो सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी ये जो मसाला भुना था, जिसको कूट लिया था मोटा-मोटा, ये शामिल कर दिया है साबुत धनिया, ज़ीरा और अजवाइन। और इसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई और ये अब मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है और ये मैंने चाट मसाला 1 टीस्पून शामिल कर दिया है। और इसके बाद जो है ये मैं शामिल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। इससे जो पकोड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और क्रिस्पी बनते हैं। आप इसकी जगह चावल का आटा और सूजी भी शामिल कर सकते हैं। और ये मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 टीस्पून यानी कि 2 चुटकियाँ मीठा सोडा। इससे जो पकोड़े हैं वो फूले-फूले बनेंगे। ये मैंने लिए हैं 4 अदद हरी मिर्ची, 4 से 5 जवे लहसुन के और उतना ही अदरक का टुकड़ा जिसको मैंने कूट लिया था, ये शामिल कर दिया है। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पाव बेसन। जी, तो 2 कप यानी कि 1 पाव बेसन मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसको मैं सबसे पहले हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी ताकि जो सब्ज़ियों का पानी है वो बेसन में अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। और इसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे कितना पानी इसमें शामिल करना है। इस तरह से जो है सब्ज़ियों का पानी जो है वो बेसन में अच्छी तरह से अब्ज़ॉर्ब हो जाता है
और अगर आप पहले ही सारा पानी शामिल कर देंगे तो बेसन जो है और सब्ज़ियाँ जो पानी वो छोड़ देती हैं, रिलीज़ कर देती हैं अपना पानी, और बेसन जो है वो नरम यानी कि पतला हो जाता है। जी, तो मैंने थोड़ा-सा पानी शामिल किया है और तकरीबन इसमें हाफ़ कप से भी कम पानी जो है वो मैंने इसमें शामिल किया था। और इसको देखिए मैं अच्छी तरह से मिक्स करी। इसको बहुत ज़्यादा आपने सख्त नहीं रखना, थोड़ा-सा इस बेसन को आपने नरम रखना है लेकिन पतला ना हो, क्योंकि अगर बेसन सख्त होगा तो पकोड़े भी सख्त बनेंगे और अगर बेसन नरम होगा तो पकोड़े भी सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे। जी, तो ये देखें जो बेसन का जो मिक्सचर है वो बन के रेडी है और अब मैं करूँगी इसको फ्राई। जी, तो कढ़ाई में मैंने ऑयल शामिल कर दिया था और इसको मैंने दरमियानी आंच पे है गरम कर लिया है। मीडियम हॉट ऑयल गरम करना है, ज़्यादा ऑयल को गरम नहीं होना चाहिए। दरमियानी आंच पे दरमियाना ही इस ऑयल को गरम करना है। और इस तरह से अब मैंने हाथों पे थोड़ा-सा पानी लगाया है और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा जो मिक्सचर है वो लिया है और इस तरह से मैं हाथों में ही घुमा के इसके गोल-गोल जो है पकोड़े बना लूँगी, यानी कि राउंड शेप में मैं इन पकोड़ों को बना लूँगी। आप चाहें तो लच्छेदार पकोड़े भी इसी तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने छोटी-छोटी गोलियाँ बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़े पकोड़े नहीं बनाने, क्योंकि मीठा सोडा है तो अगर आप बड़े साइज़ के बनाएँगे तो वो फूल के बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएँगे। तो इस तरह से जो है मैं पकोड़े फ्राई कर लूँगी और ये आराम से जो है आप हिलाएँगे तो ये मूव होना शुरू हो जाएँगे, यानी कि अगर ऑयल सही तरह से गर्म हो तो ये नीचे से जो है कढ़ाई में कभी नहीं लगेंगे, आराम से ये फ्राई हो जाएँगे। और इस तरह से इनको मैं उलट-पलट करके तो मीडियम आँच पे ही फ्राई कर लूँगी। जी, तो ज़बरदस्त से जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं और इनको अब मैं निकाल लूँगी। और इन पकोड़ों ने ज़्यादा ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं किया, क्योंकि अगर आप मीडियम हॉट ऑयल में पकोड़े फ्राई करते हैं, दरमियानी आँच पे पकोड़े फ्राई करते हैं तो कभी भी जो पकोड़े हैं वो ज़्यादा तेल अपने अंदर जज़ब नहीं करते। तो इस तरह से जो है बाकी पकोड़े उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी। जी, तो ज़बरदस्त से मज़ेदार और खस्ता पकोड़े बन के रेडी हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और इसके साथ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल